Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear friends. I am your host Nazir Hussain Lashari and you are watching Science by Nazir YouTube channel. तो डियर फ्रेंड्स, जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था तो वो सबकी हो गई ख़त्म। तो वो क्या है कि जो सर्कुलर सबका इंतज़ार था, तो उस हवाले से आपको सर्कुलर मैं बढ़ के बता रहा हूँ कि फ़र्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के एग्ज़ाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और अब जो एग्ज़ाम होंगे तो कौन कौन सी बैचेस के एग्ज़ाम होंगे उसके हवाले से अपडेट है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि आने वाली जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचनी लाजिम है। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सर्कुलर आ गया है, सर्कुलर आपको थोड़ा मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि टाइम टेबल है, टाइम टेबल कौन कौन सी बैचेस का स्टार्ट हो रहा है। अभी जो स्टार्ट होगा, थोड़ा पढ़ें, आप ही खुद पढ़ें या फिर मैं आपको बताता हूँ। बाय अडॉप्टिंग SOPs फॉर द पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ COVID-19 द फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर एंड इम्प्रूव फेल्यूर एग्जामिनेशन 2021 for second year, fourth year, master, final year and fifth year only LLB and Farm D, मतलब डी फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स जो होंगे, विल बी held with effect from Tuesday 6 July 2021 in all disciplines at all the campuses, institute, departments and centers of University of Sindh as per scheduled। मतलब शेड्यूल क्या है कि जो अभी जो पेपर होगा मसलन 6 जो जुलाई पे पेपर होगा, ट्यूसडे पे पेपर 1, ठीक है। ऑल क्लासेस कौन कौन सी का होगा, ऑल बैचलर पार्ट 4, मास्टर्स फाइनल, मास्टर्स ऑनर्स फाइनल एंड LLM फाइनल, फॉर्म डी, मतलब जो ये जो होंगे रेगुलर एग्जामिनेशंस फ्रॉम 9:30 PM AM टू 11:30 AM। इम्प्रूव फेलियर जो एग्ज़ाम होंगे उनके 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो होगा 8 जुलाई पे थर्सडे पे होगा, ठीक है, पेपर 2। तो वो आप सारी चीज़ जो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपकी जो सेकंड ईयर, ये फोर्थ ईयर वालों के पेपर थे, अभी जो सेकंड ईयर वालों के पेपर होंगे, सबसे पहला पेपर जो होगा वेडनेसडे को होगा। इंग्लिश कंपलसरी, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेस, ऑल बैचलर पार्ट 2 सेकंड, ठीक है। फॉर्म डी मतलब जो भी होंगे उनके हो रहे हैं। और उसके बाद 9 जुलाई पे फ्राइडे पे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, और उसके बाद सिविलाइजेशन, ठीक। उसके बाद मंडे पे मैथमेटिक्स कंपलसरी, जियोग्राफी, सिविलाइजेशन, अदर, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को होगा माइनर 1, माइनर 2 जो होगा वो फ्राइडे पे होगा। फिर जो मंडे आएगा उस पे होगा मेजर वालों का, ठीक है। तो ये था टाइम टेबल। उसके बाद नोट में क्या लिखा हुआ है, द information is general timetable prepared by the examination wing semester, the detailed timetable of all major minor compulsory elective, मतलब जो ये सारी चीज़ जो है वो आप पढ़ सकते हैं, रूल्स जो होंगे सब, सिंपल सी बात है। तो ये जो अच्छा ये जो मतलब जो रेगुलर इम्प्रूव जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए टाइम जो होगा पेपर्स का 2 आवर्स तक होगा, जो इम्प्रूव कर रहे हैं उनके लिए 3 आवर्स मतलब 3 घंटे होगा, ठीक है। द पेपर ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड एज असाइनमेंट्स, ठीक है। ये पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स उनके लिए ये सर्कुलर निकला है, ठीक है। सर्कुलर में आप खुद पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या है, सारी चीज़ सेम लिखी हुई है, लेकिन यहाँ से आप कुछ चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं वो डिफरेंट है। क्या है कि द examination, however the examination of students of first year and third year master previous students will be conducted after Eid al-Adha and detailed timetable will be issued well in advance, ठीक है। तो फिर बाद में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ जो है आप पढ़ सकते हैं, सेम थी। उसके बाद जो स्टूडेंट्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर ऑल बैचलर मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स इम्प्रूव और फेल्यूर, मतलब जो इम्प्रूव करना चाहते हैं उनकी 1000 फीस होगी पर सेमेस्टर। और ऑल बैचलर जो मास्टर्स जो मतलब जो डिसिप्लिन इवनिंग वाले हैं उनकी 1500 होगी। और MAC वाले जो होंगे BA BBA या MBA जो होंगे उनकी 1500 रुपये, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और उनका चालान, बैंक चालान जो होगा वो आपने मतलब जो एग्जामिनेशन UNIST.edu.pk वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, मतलब सारी चीज़ जो है वो आप पढ़ सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह आपकी आपके हेल्प आपके लिए हेल्पफुल होंगी। यहाँ पे थोड़ा वीडियो को जो है वो थोड़ी देर के लिए मतलब आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। वाइड रेजोल्यूशन नंबर 1 है, वाइड रेजोल्यूशन डेटेड 9/8/2007, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फ्रेश रेगुलर विल बी डिपॉजिटेड देयर एग्जामिनेशन फी एज इट इज़ पेड विद द एडमिशन फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब एडमिशन की टाइम फीस जमा करानी होगी 2007 के रूल मुताबिक। द स्टूडेंट्स हु विश टू अपीयर इम्प्रूव और फेलियर कैंडिडेट्स इन द सेड एग्जामिनेशन आर एडवाइज टू डाउनलोड देयर एडमिशन फीस चालान एट exam.universityof.sind.edu.pk and deposit fees at any HBL branch, then upload the bank deposit fees challan for filling their online examination फॉर्म ऑफ इम्प्रूवर फेल्यूर एग्जामिनेशन। मतलब जो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद जो 3 नंबर पे जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द एक्स स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर कोर्स ऑफ स्टडी of their respective degree program with CGPA 2 or above are not eligible to appear in the examination for the improve their grade। मतलब जिनकी CGPA जो 2 से ज़्यादा है वो इम्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। The university reserves the right to cancel the result or admission of any student at any stage who found providing an unauthentic information for bogus डॉक्यूमेंट टू द यूनिवर्सिटी। मतलब जो फेक जो मतलब जो होते हैं अगर वो प्रोवाइड करेंगे यूनिवर्सिटी को तो वो जो है वो इंशाल्लाह किसी भी वक्त आपकी एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी भी सर्कुलर निकला है तो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनके जेन में जो भी क्वेश्चन था वो ख़त्म हो जाए। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।